सक्सेशन को स्टडी करने के उद्देश्य से अपन एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसा कि अपन ने देखा कि जलीय आवास में जो सक्सेशन है उसका एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस में डिफरेंट प्लांट और एनिमल कम्युनिटीज आती हैं और एक से बाद एक रिप्लेस कर दी जाती हैं और इसमें एक लंबा समय लगता है। यदि यही सक्सेशन एक शुष्क आवास में हो, ड्राई कंडीशंस में हो, जैसे कि रॉक्स में रॉकी सबस्ट्रेटम के ऊपर, तो ये कहलाएगा जीरो सेयर, है ना। जीरो मतलब ड्राई सरफेस, है ना। बायोलॉजी में XERO इसका उच्चारण है जीरो। तो जीरो का मतलब होता है ड्राई। तो ड्राई सरफेस पे जो सक्सेशन होता है वो कहलाता है लिथोसेयर। तो एक बेयर सरफेस पे, एक नंगी चट्टान पे जिसमें पहले से कोई वेजिटेशन नहीं है, कोई वनस्पति नहीं है, न कोई वहां पे जल का स्रोत है, न उसके अंदर कोई मॉइस्चर है, और जो खनिज लवण है वो भी बिल्कुल एक रॉ फॉर्म में, कच्चे फॉर्म में, जिनको प्लांट डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। तो इस प्रकार की परिस्थितियों में सक्सेशन जो होता है वो थोड़ा सा टफ होता है और उसमें समय अधिक लगता है। एक्वाटिक हैबिटेट में आपने जो सक्सेशन पढ़ा था वो तुलनात्मक रूप से थोड़ा सा फास्ट होता है, क्योंकि उसमें वाटर भी अवेलेबल है, न्यूट्रिएंट्स भी सफिशिएंट अमाउंट में पानी में डिसॉल्व रहते हैं, या फिर एक कह सकते हैं ना, प्लांट की ग्रोथ के लिए जो मिट्टी चाहिए वो सॉइल अवेलेबल होती है। तो ये सभी कंडीशंस ड्राई कंडीशंस में होने वाले सक्सेशन में नहीं होती। तो ऐसी सिचुएशन में जब मॉइस्चर नहीं है, सीधे सीधे कोई न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि लाइकेन्स आते हैं। सबसे पहले लाइकेन्स जो होते हैं वो आपने बॉटनी पढ़ रखा है, सहजीवी के रूप में है। तो ये एक एसिड या अम्लीय तरल के रूप में एक फ्लूइड रिलीज करते हैं उस सरफेस पे, और उस सरफेस पे यानी कि सीधे बोले चट्टान पे, वहां पे वेदरिंग स्टार्ट हो जाती है। मींस उस चट्टान का जो है वेदरिंग मतलब उसका आभासित होना, वो प्रक्रिया आरंभ हो जाती है उस अम्लीय सिक्रीशन के कारण, उस एसिड के कारण, और इस प्रकार सक्सेशन की शुरुआत होती है। अब जब फाइनल स्टेज आएगी तो अल्टीमेटली आएंगे वही पेड़, बड़े वृक्ष, जो अपन ने एक जलीय वातावरण में सक्सेशन में अध्ययन किया था। तो पायनियर कम्युनिटी के रूप में तो यहां पर आ गए लाइकेन्स, और क्लाइमेक्स कम्युनिटी के रूप में यहां पर आ गए ट्रीज। ये एक पॉइंट हो गया। हाइड्रोस्फीयर के समान लिथोस्फीयर में भी क्रमबद्ध प्लांट और एनिमल कम्युनिटीज आती हैं, यानी कि यहाँ पे भी कई प्रावस्थाएं आएंगी जिसमें प्लांट्स भी होंगे और एनिमल्स भी होंगे, लेकिन प्रीडोमिनेंटली प्लांट्स ही होंगे, और उन्हीं प्लांट्स की प्रेजेंस की वजह से उस स्टेज का नाम उस डोमिनेटिंग स्पीशीज के आधार पर रख दिया गया है। जैसे कि अपन ने देखा कि सबसे पहले क्रस्टोज लाइकेन स्टेज, ये एक सबसे प्रिमिटिव प्रकार का लाइकेन है। उसके बाद है फोलियोज, फोलियोज मतलब पत्तियों, दिखने में पत्तियों की तरह से, फोलिएज लाइकेन स्टेज आ जाती है। उसके बाद मॉसेज आते हैं वहां पे, मॉसेज के बाद में हर्ब्स आती है वहां पे, और हर्ब्स के बाद में श्रब्स आती है, झाड़ियां, और फाइनली वहां पे एक फॉरेस्ट एस्टेब्लिश हो जाता है। ये एक सीक्वेंस है जीरो सेयर का, जो कि चट्टान पे अपन पढ़ने जा रहे हैं अगले लेक्चर से। क्रस्टोज लाइकेन स्टेज, ये एक जीरो सेयर जो है उसकी प्रथम स्टेज है जो चट्टान पे अपन पढ़ रहे हैं उसकी। इसमें क्या होता है कि जो चट्टान है उसकी जो ड्राई सरफेस है वहां पे पहले अपन ये देख रहे हैं सिचुएशन क्या होती है। सिचुएशन जैसे मैंने बताया आपको, पानी बहुत कम है, नगण्य है, जीरो है, सिर्फ एक वातावरणिक नमी है पानी के नाम पर। दूसरा है वहां पे कोई पोषक पदार्थ भी नहीं है, डायरेक्टली कोई ऑर्गेनिक मैटर नहीं। और तीसरा है कि जो टेम्परेचर है उसके एक्सट्रीम्स होते हैं, यानी कि चट्टान बहुत, आपको पता है पत्थर बहुत देर से गर्म होता है और बहुत देर से ठंडा होता है। ये सारी कंडीशंस वहां पे प्रिवेलेंट रहती हैं। ऐसी सिचुएशन में जो लाइकेन है, पर्टिकुलरली ये 3 स्पीशीज के नाम लिखे हैं मैंने यहाँ पे, राइजोकार्पम, राइनोडिना, और एक है लैकानोरा। ये प्रमुख प्रजातियां हैं जो इस प्रकार की कंडीशंस में उस चट्टान पे डेवलप होती हैं। अब आप इस शब्द पे गौर करें, क्रस्टोज। क्रस्टोज का अर्थ है सतह से मजबूती से अटैच्ड रहने वाले। ठीक है, ये चट्टान की सतह से बहुत
मजबूती से अटैच रहते हैं, इनको इजीली हवा से या पानी से इनको हटाया जाना संभव नहीं होता। अब जैसे जैसे ग्रो करती है लाइकेन की प्रजातियां, नेचुरली इनके स्पोर्स वगैरह एयर में रहते हैं, उनके थ्रू ये आ जाते हैं चट्टान पे। जब आ जाते हैं तो ये बहुत ही स्लो प्रोसेस से एसिड प्रोड्यूस करते हैं। वो एसिडिक जो सिक्रीशंस हैं जो इन लाइकेन्स ने प्रोड्यूस किए, वो सिक्रीशंस जो होते हैं वो चट्टानों का जो कैसे कहते हैं ना अपन वेदरिंग, अपघटन, धीरे धीरे उनको डिके करना शुरू कर देते हैं। और उससे क्या होता है, जो रॉक्स होती हैं, उनके छोटे छोटे कंकर होते हैं, जो माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं, वो सेपरेट आउट हो जाते हैं, वो पृथक हो जाते हैं। ये लाइकेन का जो खुद नेचुरल कुछ समय बाद लाइकेन भी समाप्त होता है, तो उनका जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है और जो चट्टानों से हुए अलग सूक्ष्म कण होते हैं, उनके साथ ये सब चीजें मिक्स हो जाती हैं। तो ये एक बहुत ही ज्यादा धीमा प्रोसेस है जिसमें समय की कोई सीमा नहीं है। हो सकता है 100 साल लग जाए, हो सकता है 50 साल लग जाए, हो सकता है और भी अधिक समय लगे। 100 साल तो बहुत कम है इस केस के अंदर, बहुत ज्यादा समय लगता है। तो आपसे को पूछ ले कि साहब यहाँ पे पायनियर स्पीशीज कौन सी हैं, तो ये सारी जो नाम लिख रखे हैं लाइकेन की, ये सारी की सारी कैसी हैं, ये पायनियर स्पीशीज है, क्योंकि सबसे पहले आके वहां पे एस्टेब्लिश हुई है सक्सेशन के क्रम में। ठीक है, तो यहाँ पर इस शब्द का अर्थ मैंने आपको क्लियर कर दिया, क्रस्टोस का अर्थ क्या होता है। ठीक है, मैं इसका एक फोटोग्राफ भी शेयर करूंगा लेक्चर के साथ में। बाकी 3 प्रजातियां हैं, इनका एसिड सिक्रीशन है, चट्टानों का अपघटित होने का प्रोसेस है, वो आरंभ हो गया है एसिड के कारण, और इनका लाइकेन्स का ऑर्गेनिक मैटर उसके साथ मिलके वो सॉइल फॉर्मेशन के प्रोसेस की अपन शुरुआत करते हैं। तो ये पायनियर स्पीशीज है। अगली स्टेज आती है, अगले लेक्चर में अपन पढ़ते हैं उसको। नेक्स्ट स्टेज है सक्सेशन की, या नेक्स्ट जो शेयर है वो है फोलियोस लाइकेन स्टेज। फोलियोस लाइकेन का अर्थ होता है, फोलियोस का मतलब होता है लीफ लाइक, पत्तीनुमा। तो यहां पर है तो लाइकेन, लेकिन उनकी जो मॉर्फोलॉजी है वो डिफरेंट है, वो अलग स्पीशीज हैं। और इनके जो थैलस होते हैं, जिसको बहुवचन में बोल देते हैं थैलाई, ये साइज में थोड़े से बड़े होते हैं, लीफ की तरह होते हैं, पत्ती की तरह होते हैं। तो ये क्या है, वातावरणीय नमी सोखने में ज्यादा सक्षम होते हैं। एनवायरमेंट में जो मॉइस्चर है उसको रिटेन करने में, उसको होल्ड करने में ये सक्षम होते हैं। और दूसरी चीज ये है कि जो डस्ट पार्टिकल्स जो एयर के अंदर हैं, उनको भी ट्रैप करके रख सकते हैं, उनको भी अपने साथ जोड़ के रख सकते हैं। तो 2 चीजें हो गई, एक तो हो गया मॉइस्चर, एक हो गया नमी, और खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं एसिड। ये 3 चीजें दिमाग में रखनी है अपने को। तो इन सभी चीजों का लंबे समय तक एक साथ उपस्थित रहना, वो चट्टान में वेदरिंग, जो वेदरिंग का जो प्रोसेस है, जो अपहासन का जो प्रोसेस है, जो डिग्रेडेशन का प्रोसेस है, उसको प्रेरित करता है। वहां पे बेसिकली ह्यूमस फॉर्मेशन हो जाएगा, और वो ह्यूमस फॉर्मेशन उसके साथ में जो एटमॉस्फेयर की डस्ट है वो भी एकत्र हो जाएगी, और वहां पे हैबिटेट एकदम से तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन हाँ ग्रेजुअली जो है वो चेंज होने लग जाता है। अर्थात अपन ने जो देखा था कि ये स्पीशीज है, जैसे मान लीजिए जो सबसे पहले इस स्टेज में आई थी बारमेलियन और डर्मेटोकार्पॉन, ये बड़े थैलाई वाले हैं। तो ये इससे पहले जो अपन ने पढ़ा था क्रस्टोस लाइकेन स्टेज, उसके कारण से आई थी, फर्स्ट नहीं थी। ये सीरियल कम्युनिटीज है, पायनियर कम्युनिटी नहीं है। अब आप जो पढ़ रहे हो ना, पायनियर तो निकल गया, अब तो सीरियल कम्युनिटी है। ये सीरियल कम्युनिटी में प्रथम क्रम में आती है। आपसे को पूछा प्रथम सीरियल स्टेज क्या है इस वाले सक्सेशन में, तो प्रथम सीरियल स्टेज ये है जिसको आप पढ़ रहे हो, फोलियोस लाइकेन स्टेज। और इसमें ये 2 लाइकेन की प्रजातियां प्रमुखतः जो ग्रो करती हैं, और इनके क्या फीचर है, थैलाई, इनके बड़े होते पत्तीनुमा है, और नमी को अवशोषित करने में सक्षम है, उसको रिटेन कर लेते हैं, और साथ साथ में ह्यूमस प्रोड्यूस करने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे। ऑर्गेनिक मैटर के डिपोजिशन से ही प्लांट की ग्रोथ होती है, बेसिक छोटी सी बात है, उसको आपको याद रखनी है कि ऑर्गेनिक मैटर का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। ह्यूमस शब्द अपने आप में ऑर्गेनिक मैटर को दर्शा रहा है, ये एकत्र हो जाएगी लाइकेन और सराउंडिंग एनवायरमेंट में प्रेजेंट डस्ट पार्टिकल द्वारा, है ना। तो रॉक्स की वेदरिंग से निर्मित एक पार्टिकल ह्यूमस के साथ मिक्स होकर एक पतला मिट्टी का आवरण निर्मित कर देता है। अब नेचुरल जहां पे मिट्टी आ गई, तो वहां पे अब आप वेजिटेशन को ग्रो कराने की सोच सकते हो।
ये शब्द आ गया ना, मतलब मिट्टी का स्तर निर्मित हो गया, ये विकसित हो गया। अब क्या होगा, हैबिटेट वापस से चेंज हुआ। अब जिस हैबिटेट को अपन निर्मित करने जा रहे हैं उसमें ये नहीं रह सकते, तो इनकी जगह एक और सक्सेशन हुआ और एक नई सीरियल कम्युनिटी आ जाती है। उसको अपन कमिंग लेक्चर में देखते हैं। अगली जो स्टेज है वो है मॉस स्टेज। मॉस स्टेज कब आती है, जब चट्टान की सतह पर सॉइल के स्तर की जो उपस्थिति है, खासतौर से जो चट्टान की जो दरारें होती हैं वहां पे मिट्टी इकट्ठी हो जाती है। मिट्टी का एक पतला सा लेयर, एक पतला सा स्तर बन जाता है। तो यहाँ पर ये जो जीरोफाइटिक मॉसेस हैं, जैसे कि पॉलीट्राइकम, टॉर्टुला, ग्रीमिया, ये इनकी ग्रोथ होती है। इनकी ग्रोथ होने से क्या होता है कि ये जो मॉसेस है ये लाइकेन के साथ इनकी कंपटीशन चलता है, उनके साथ प्रतिस्पर्धा होती है न्यूट्रिएंट्स, स्पेस और दूसरी चीजों के लिए। तो ये लाइकेन को ओवरटेक कर जाती हैं मॉसेस, ठीक है। तो ये मॉसेस की ग्रोथ प्रेरित होने से क्या होता है कि वो जो लोकल हैबिटेट है उसमें ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा और अधिक बढ़ती है। चट्टानों की वेदरिंग की होती है, अब तुलनात्मक रूप से पहले से अधिक तेजी से होने लग जाती है। तो वहां पे मिट्टी इकट्ठी हो गई, ह्यूमस इकट्ठी हो गई, तो ये मॉसेस की ग्रोथ के लिए एक अप्रोप्रिएट टाइम होता है। और इसका रिजल्ट क्या हुआ, उस आवास में ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा उसमें बढ़ जाती है। अर्थात जो चट्टान है उसकी सतह पर एक मिट्टी की मोटी परत जम जाएगी विद ह्यूमस, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन में ये मॉसेस जो होती है ना वो सरवाइव नहीं कर सकती, तो नेचुरल है एक और सीयर आएगा और वो सक्सेशन जब होगा तो ये हर्ब स्टेज आ जाएगी। अपन हर्ब्स का मतलब यहाँ पे झाड़ियों से नहीं समझ लें, ये सब छोटे छोटे झाड़ियां वाड़ियां नहीं, ये ऐसी घास है, ऐसी इस प्रकार की घास है जिसकी जड़ें बहुत ही कम गहरी होती हैं। क्योंकि अपन ये नहीं सोचे यहाँ पे कि सब मोटा सा मिट्टी का एक लेयर इकट्ठा हो गया, मोटा मिट्टी का लेयर नहीं, मिट्टी का लेयर अभी मुश्किल से 1 सेंटीमीटर का भी नहीं है, 1 सेंटीमीटर अधिक बता दिया। तो ऐसे में जो कम गहरी जड़ों वाली घासें होती है ना वो ग्रो करती है, जिनको अपन ने हर्ब स्टेज कह दिया। अब ये घासें जो होती हैं ये बेसिकली या तो होती है एनुअल अर्थात वार्षिक, कुछ महीने जीवित रही फिर मर गई, फिर बाइनियल भी हो सकती है, कुछ एक यानी कि 2 सेशन निकाल दी, 2 रेनी सीजन निकाल दी, फिर आ जाती पेरिनियल यानी कि बहुवर्षीय घास है। तो घासों की प्रजातियां आती है एक के बाद एक, तो कुछ हो सकती हैं वार्षिक हो, फिर द्विवार्षिक हो, फिर हो सकता है कुछ प्रजातियां बहुवार्षिक भी वहां पे रहने के लिए आ जाती हैं। तो अब जब इन घासों की मृत्यु होगी, इन ग्रासेस की जब डेथ होगी, तो नेचुरल है ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा तो और बढ़ेगी, चट्टानों की वेदरिंग जो है वो और बढ़ेगी। इससे क्या होगा, चट्टानें अब धीरे धीरे अपहासित होकर वो मिट्टी में कन्वर्ट हो रही है बेसिकली। ये प्रोसेस जैसा कि मैं कई बार कह चुका हूं बहुत ज्यादा धीमा या स्लो होता है, और इस केस के अंदर अपन ने क्या किया, ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा बढ़ा दी, किसके साथ, मिट्टी के साथ। तो अपन क्या देख रहे हैं, धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये जो जीरिक कंडीशंस थी, ये जो ड्राई कंडीशन थी, ये जो शुष्क कंडीशंस थी, ये धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। जीरिक कंडीशंस धीरे धीरे कम होती जाती हैं। घासों की जो प्रमुख प्रजातियां हैं जो इन परिस्थितियों में ग्रो करती हैं, उनमें से प्रमुख हैं एरिस्टिडा, फेस्ट्यूका, पोआ एंड सॉलिडेगो। तो ये हर्ब स्टेज वाली जो है एक और शेयर आ गई। अब इसके बाद में श्रब्स आती है, ठीक है। हर्ब्स के बाद में जो नेक्स्ट स्टेज आएगी वो नेचुरल श्रब स्टेज आएगी। अब श्रब स्टेज की क्या खास बात होगी कि वहां पे छोटी छोटी झाड़ियां जो है, इस प्रकार के प्लांट जो है वो ग्रो करने लग जाते हैं, जिनकी रूट्स तुलनात्मक रूप से घासों से ज्यादा गहरी होती हैं, ठीक है। अब ये जो प्रजातियां हैं जो यहाँ पे एस्टेब्लिश होंगी उनमें प्रमुख है रस, है ना, फाइटोकार्पस, और ये वेजिटेशन जो होती है उसको ये श्रब्स जो होती है वो ढक लेती हैं। नेचुरल है, श्रब्स थोड़ी सी बड़ी होती है तो हर्ब्स को वो अपने जो है फोलिएज के अंदर अपने पत्तियों के नीचे वो आ जाती हैं। वो तो घासें छोटी होती हैं श्रब्स से, धीरे धीरे इनकी जो ग्रोथ होती है, श्रब्स की ग्रोथ वो बड़ी तेजी से होती है, और उसका रिजल्ट ये होता है कि रॉक्स की जो वेदरिंग है वो और तेज हो जाती है, वहां पे जो इकट्ठा ऑर्गेनिक मैटर है उसकी मात्रा और बढ़ जाती है,
और धीरे धीरे अपन ये किसकी तरफ बढ़ रहे हैं, क्लाइमेक्स कम्युनिटी की ओर बढ़ रहे हैं अपन धीरे धीरे। ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा बढ़ोतरी हो गई, ह्यूमस इकट्ठी हो गई, मिट्टी इकट्ठी हो गई, है ना। तो ये क्लाइमेक्स कम्युनिटी के रूप में अब जो एस्टेब्लिश होगा वो कौन होगा, वो ट्री कम्युनिटी एस्टेब्लिश होगी। तो ट्रीज तो नेचुरल जंगल का निर्माण करते हैं, तो आने वाली कम्युनिटी या आने वाला जो शेयर है वो फाइनली आपके पास आ गया फॉरेस्ट स्टेज, है ना। अब फॉरेस्ट स्टेज में पहले जो कंडीशंस थी वो कैसी थी, जीरिक कंडीशंस थी, ड्राई कंडीशंस थी। वो धीरे धीरे वो ड्राई कंडीशन समाप्त होती जा रही हैं। अब वो जीरोफाइटिक से या जीरिक कंडीशन से मीजोफिलिक कंडीशंस जो होती हैं उसकी तरफ अपन अग्रसर हो रहे हैं, अर्थात वातावरण में आर्द्रता में वृद्धि होगी, नमी में वृद्धि होगी, मॉइस्चर कंटेंट एयर का बढ़ जाएगा, क्योंकि वहां पे बड़े बड़े ट्रीज जो है वो ग्रो हो रहे हैं। चट्टानों की यानी कि रॉक्स की लगातार वेदरिंग हो रही है और लगातार ह्यूमस एकत्र हो रही है, और इसका रिजल्ट क्या हुआ, जीरोफिटिक जो ट्रीज थे उनके अतिरिक्त अन्य प्लांट स्पीशीज भी वहां पे आके रहने लग गई, जिसको अपन बोलते हैं इन्वेजन। और वहां की वेजिटेशन, वहां की वनस्पति अब जीरोफिटिक से बदल के कैसे हो गई, मीजोफिटिक हो जाती है और एक फॉरेस्ट कम्युनिटी एस्टेब्लिश हो जाती है। और ये कम्युनिटी कैसे होगी, ये होगी क्लाइमेक्स कम्युनिटी। अब इसके साथ साथ ये प्लांट के सक्सेशन के साथ साथ एनिमल के कई स्पीशीज वहां पे इसी क्रम में एक के बाद एक आती हैं, उसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं संक्षेप में। अपन ये देखते हैं कि प्लांट कम्युनिटी में जो सक्सेशन के दौरान अलग अलग स्टेजेस आई थी, उसके साथ साथ उसके पैरेलल, उसके समानांतर एनिमल स्पीशीज उनका भी आना जाना चलता रहता है। यानी कि पहले फ्लोरा डेवलप होगा, पहले प्लांट डेवलप होंगे, उसके बाद फौना डेवलप होता है, उसके बाद जंतु उस आवास में आके रहने लग जाते हैं। अब जंतु जो आके आरंभ में रहेंगे, पायनियर कम्युनिटी, जैसे कि अपन ने पढ़ा लाइकेन, तो लाइकेन के साथ में जो एनिमल्स की अगर अपन क्या कह सकते हैं स्पीशीज को देखें कौन कौन सी प्रजातियां मिलेंगी, तो वहां पे आर्थ्रोपोड्स हैं, उनमें से एक है माइट्स, ये आ जाते हैं। तो अपन पहले पॉइंट अपन ये लिखा है कि फौना के साथ साथ फ्लोरा भी डेवलप होगा, लेकिन जो फौना होता है ना, यानी कि जो जंतु प्रजातियां हैं वो फ्लोरा की तुलना में पुअरली डेवलप्ड होती हैं, अल्प विकसित होती हैं। इनमें से कुछ माइट्स हैं और ये एंट्स हैं, चींटियां हैं, एंटीएस एंट्स और स्पाइडर्स। ये रॉक्स के जो क्रेवाइसेस बोलते हैं ना, जो दराजें होती हैं उनको, क्रैक्स जो उनमें जो दराज होती हैं उनको बोलते हैं क्रेवाइसेस एंड क्रैक्स, उसके अंदर ये आ जाते हैं। तो ये पायोनियर फोना कहलाएगा। पायोनियर फोना के बाद में अपन ने देखा था कि जो प्लांट्स की जो दूसरी सक्सेशन की स्टेज, उसके अंदर मॉसेस आ जाते हैं, ठीक है। तो अगली स्टेजेस में माइट्स की स्पीशीज की डायवर्सिटी बढ़ जाएगी, यानी कि माइट्स की और अधिक प्रजातियां आ जाएंगी, और छोटी छोटी मकड़ियां जो होती हैं वो आकर रहने लग जाएंगी, स्प्रिंग टेल्स वगैरह, ये सारे कीट हैं। टार्डिग्रेड एक अलग से फाइलम है, टार्डिग्रेड है, माइनर फाइला होता है, छोटा फाइलम है जंतुओं का, टार्डिग्रेड है, जिसमें ज्यादातर जंतु जो होते हैं वो जलीय होते हैं, लेकिन ये भी नम आवासों में भी आवास कर सकता है। टार्डिग्रेड्स ये मॉसेस के साथ एसोसिएटेड हो जाते हैं, ठीक है। जब ये मॉस के साथ रहने लग जाएंगे, फिर अगली बार फिर सक्सेशन हुआ, फिर ग्रासेस आई। तो ग्रासेस के साथ साथ नेचुरल जब घास हुई तो मिट्टी थी वहां पे, तो मिट्टी में सॉइल में पाए जाने वाले जो इन्वर्टिब्रेट्स हैं, खासतौर से जो सॉइल निमेटोड्स होते हैं वो आ जाते हैं। सॉइल के अंदर इंसेक्ट लार्वा होते हैं, सॉइल के अंदर इंसेक्ट्स के एग्स होते हैं, वो सब मिल जाते हैं। एंड्स, स्पाइडर की डिफरेंट स्पीशीज ये वहां पे दूसरे आवासों से भी आके रहने लग जाते हैं, ठीक है। लास्ट में जब अपन पढ़ेंगे कि सब क्लाइमेक्स कम्युनिटी एस्टेब्लिश हो गई, तो नेचुरल है वहां पे इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर और ज्यादा डाइवर्सिटी बढ़ेगी, खासतौर से जो सतही आवास में रहने वाले अकेशेरुकी जैसे स्नेल्स, स्लग्स, मोलस्क हैं, मिलीपीड, सेंटीपीड्स, बग्स, ये सारे आर्थ्रोपोड्स होते हैं, ये भी वहां पे उसी सॉइल में मिल जाएंगे। और वर्टिब्रेट्स के अंदर तो कोई कमी नहीं है, गिलहरियां वहां पे आ जाएंगी, तरह तरह के चूहे, तरह तरह के जो है उसके अंदर स्किंक, ये सारे रेप्टाइल्स, छिपकलियां,
स्नेक्स, बर्ड्स जैसे ग्राउस, फ्लाई कैचर, स्पैरो, वुडपैकर, ये सारे बर्ड्स भी धीरे धीरे वहां पे पहुंचने लग जाएंगे। अब दोनों एक साथ ग्रो करेंगे, प्लांट्स भी और एनिमल्स भी। एनिमल्स जो होते हैं वो पॉलिनेशन में हेल्प करेंगे, सीड डिस्पर्सल में हेल्प करेंगे, है ना। इस तरह से एनिमल्स जो होते हैं वो प्लांट की ग्रोथ को डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं। तो ये इस तरह से एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी उस फॉरेस्ट इकोसिस्टम के रूप में डेवलप हो जाती है। ठीक।